खबर आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार का दौरा फिर से करने वाले हैं। ये पिछले 15 दिनों में दूसरा दौरा होगा और इस बार वो जो दौरा करने आए हैं वो खेलो इंडिया खेल जो बिहार में होने वाला है 4 मई से, उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे मौके पे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, हम ये सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नैतिक अधिकार है कि वो इस खेल का बिहार में उद्घाटन करें। संवैधानिक अधिकार की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है उनको, लेकिन क्या नैतिक अधिकार है, मोरल उनके पास राइट्स है कि इसका उद्घाटन करें। ये मैं सवाल एक बिहारी होने के नाते पूछ रहा हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार जी या जेडीयू वाले तो पूछेंगे नहीं, तो हम जैसे मीडिया वाले पूछ सकते हैं। ये मैं सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को नैतिक अधिकार नहीं है बिहार में खेलो इंडिया प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का, क्योंकि जो पिछले 5-6 सालों में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत बिहार को फंड दिया गया है, वो फंड नहीं मजाक किया गया है। सारा का सारा पैसा दिया गया है गुजरात को और उद्घाटन करने आ रहे हैं मोदी जी बिहार में, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो मोदी जी को बिहार से सांसद चाहिए, विधायक चाहिए, लेकिन खेलो इंडिया का प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। खेलो इंडिया के लिए फंड नहीं बिहार को मिलेगा। पूरा हम डिटेल बताएंगे आपको। सिर्फ फंड की बात नहीं है, फंड के साथ साथ जो खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है उसके तहत जो खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग या उसको स्पेशल प्रिविलेज या स्पेशल कुछ भी फायदे दिए जाते हैं, उसमें कितने खिलाड़ियों को, बिहार के कितने खिलाड़ियों को दिया गया, उसमें भी बिहार को नगण्य रखा गया है। खेलो इंडिया जो सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग लगभग 1072 सेंटर बनाए गए हैं, उसमें से बिहार के पास मात्र 38 सेंटर हैं। ऐसे ही हम सारे आंकड़े आपको देंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं हम उस फंड वाले से ही। फंड को अगर आप देखिएगा जो खेलो इंडिया के तहत दिया गया है, अभी तक जितना भी फंड दिया गया है, सारे अलग अलग साल का भी आप देखिएगा तो अलग अलग साल का भी है, लेकिन हमने सबको कैलकुलेट कर दिया है और ये आपको खेलो इंडिया के जो सरकारी वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके खुद भी देख सकते हैं, सभी राज्यों का है। हम 4-5 राज्यों का यहाँ पे आपको तुलनात्मक अध्ययन करके बता देते हैं। बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। उत्तर प्रदेश इसलिए और गुजरात इसलिए क्योंकि गुजरात में सबसे ज़्यादा फंड दिया गया है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फंड उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उत्तर प्रदेश को दिया गया है तो माना जा सकता है सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन की दृष्टि से। और हरियाणा, पंजाब हमने इसलिए लिया है क्योंकि हरियाणा और पंजाब से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो या किसी तरह का गेम्स हो, ओलंपिक हो, अभी ओलंपिक खत्म हुआ उसमें भी सबसे ज़्यादा वहीं से लाते हैं हरियाणा पंजाब से। इसलिए हम इन 5 राज्यों का कंपैरेटिव हमने आपको डेटा ला करके दिया है। हालांकि डेटा सभी राज्यों का पड़ा हुआ है। उसमें अगर आप देखिएगा उस डेटा में, तो सबसे आश्चर्य करने वाली बात ये आपको दिखेगी कि पिछले जितने भी, जब से ये लॉन्च हुआ है खेलो इंडिया, तब से लेकर के आज तक जो टोटल बजट दिया गया है अलग अलग राज्यों को, उसमें से गुजरात को सबसे ज़्यादा 606.37 करोड़ रुपए दिए गए, यानी कि 606 करोड़ 37 लाख रुपए सिर्फ गुजरात को दिया गया है। और बिहार को कितना दिया गया है? बिहार को दिया गया है मात्र 47 करोड़ 68 लाख रुपए। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर एनडीए सरकार की नज़र में बिहार और बिहार के अंदर खेलों के प्रोत्साहन को लेकर के क्या नजरिया है। अब आइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को फिर भी सम्मानजनक रूप से मिल गया है। टोटल अगर आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश को 509 करोड़ रुपए, 2700-2800 करोड़ रुपए का अभी तक टोटल बजट इसका गया, 2800 करोड़ रुपए का, 2900 करोड़ रुपए का, उसमें से 509 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को दिया गया है। डिस्प्रोपोर्शनेटली पॉपुलेशन के हिसाब से देखिएगा तो ज़्यादा दिया गया है, लेकिन गुजरात से कम ही है। पहला प्रायोरिटी गुजरात ही है। या तो मोदी जी लेंगे पैसा खेलो इंडिया का, या फिर योगी जी लेंगे, तीसरा कोई नहीं लेने वाला है। सबसे ज़्यादा मेडल लाने वाला किसी भी खेल में हरियाणा और पंजाब। हरियाणा को कितना दिया गया है? मात्र 96 करोड़ 86 लाख रुपए, और गुजरात को 606 करोड़ 37 लाख रुपए। पंजाब को दिया गया है मात्र 106 करोड़ 19 लाख रुपए। इसी से आप समझिए कि क्या, किस तरह से खेल खेला जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि क्या इस तरह के फंड के आवंटन के बावजूद, डिस्प्रोपोर्शनेट आवंटन के बावजूद, क्या नरेंद्र मोदी जी को यह अधिकार नैतिक रूप से है कि वो बिहार में आकर के उद्घाटन करे खेलो इंडिया प्रोजेक्ट का। बिहार ने स्पोर्ट्स में पिछले कुछ सालों में जो भी अचीवमेंट पाया है, वो अचीवमेंट अपने दम पर पाया है। और
3 साल पहले बिहार पूरे हिंदुस्तान में जो खेलो इंडिया प्रोजेक्ट जब खेल हुआ करता था तो 2021 में बिहार जो था वो 28वें नंबर पे था मेडल पाने के का क्रम में, और जो आखिरी जो पिछले साल हुआ है उसमें 21वें नंबर पे, यानी कि हमने अपना रैंकिंग 7 सुधारा है। और गुजरात ने अपना रैंकिंग बर्बाद किया है। गुजरात का रैंकिंग 2021 में अगर आप देखिएगा तो उसका रैंकिंग जो है वो 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे था, आज 15वें नंबर पे रहे। हम 7 रैंकिंग सुधारे हैं और ये 9 रैंकिंग बिगाड़े हैं, उसके बाद भी पैसा गुजरात को ही मिल रहा है। इवन आपका उत्तर प्रदेश का रैंकिंग बिगड़ा है, जिसको जिसको पैसा मिला उसका रैंकिंग बिगड़ा है। सिर्फ पैसा देने से रैंकिंग नहीं सुधरता है, उसके लिए एक सोच, एक समझ, एक प्रोग्राम की जरूरत होती है, और वो दिखा है बिहार में। इमेजिन कीजिए अगर गुजरात की तरह बिहार को भी उतना फंड मिलता तो कितना बिहार सुधार कर सकता था। तो ये हो गया 2 पैमाना। तीसरा पैमाना भी देख लीजिए। तीसरा पैमाना अगर आप देखिएगा कि खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कुछ खिलाड़ियों को, जो प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग या स्पेशल उनको प्रिविलेज दिया जाता है। उसमें बिहार के कितने खिलाड़ियों को चुना गया है पिछले 3 सालों के दौरान? पिछले 3 सालों के दौरान बिहार के मात्र 41 खिलाड़ी को चुना गया है। पिछले साल यानी कि जो अभी जस्ट साल गुजरा है उस साल के दौरान 16 किया गया, उसके पहले 14 और उसके पहले 11 खिलाड़ी, टोटल हो गया 41 खिलाड़ी। गुजरात में कितने चुने गए हैं? 127 खिलाड़ी, हमसे 4 गुना 3 गुना ज़्यादा। और मेडल कहाँ से ला रहे हैं? आप देखिए कहाँ पे मेडल है, कौन सा? आज तक पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक भी मेडल गुजरात से ओलंपिक में नहीं आया है। दूसरा, उत्तर प्रदेश आ जाइए। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को चुना गया है, उत्तर प्रदेश के 565 खिलाड़ियों को चुना गया है इस प्रोग्राम के तहत। बिहार से 10 गुना अधिक। बिहार से पॉपुलेशन के वाइज में देखिएगा तो बिहार से दुगना भी पॉपुलेशन नहीं है उत्तर प्रदेश का, लेकिन हमसे 12 गुना अधिक खिलाड़ियों को चुना गया है वहां पे स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल प्रिविलेज देने के लिए उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा नो डाउट अब हरियाणा में खिलाड़ी है तो कहीं और से कहाँ चुनिएगा? हरियाणा में सबसे ज्यादा 1380 खिलाड़ी वहां से चुने गए हैं। अब आ जाइए सेंटर वाले मामले में। खेलो इंडिया जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जब ये स्कीम स्टार्ट हुआ तो सभी राज्यों में अलग अलग जगहों पे सेंटर बनाए गए इसके, और पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में 1072 सेंटर हैं, और बिहार का पॉपुलेशन लगभग 9% है। उस हिसाब से लगभग 100 सेंटर बिहार में खुलना चाहिए था, लेकिन खुला कितना है? मात्र 38 सेंटर बिहार में खोले गए हैं। और उसके ऊपर लगभग ये जो है आपका 3.5% होता है। 1072 सेंटर में से 38 अगर बिहार में खोले गए हैं तो ये लगभग 3.5% होता है। लेकिन अगर आप फंड का देखिएगा कि इस सेंटर को खोलने के लिए फंड भी दिया जाता है, तो उस फंड को अगर आप देखिएगा तो बिहार को दिया गया है टोटल 141 करोड़ रुपया खर्च किया गया है सिर्फ इस सेंटर को खोलने के लिए पूरे हिंदुस्तान में। और उसमें से बिहार को कितना दिया गया है? बिहार को दिया गया है मात्र 3 करोड़ 96 लाख रुपए, यानी कि 2.8%। यानी कि सेंटर्स खोले गए 3.5% बिहार में और फंड दिए गए 2.8%। कितना जगह आप डिस्क्रिमिनेशन कीजिएगा बिहार के साथ है। और इतना जगह डिस्क्रिमिनेशन करने के बावजूद अगर नरेंद्र मोदी जी सम्मान के साथ बिहार आकर के और खेलो इंडिया प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हैं, तो आप बिहारी होने के नाते ये सोचिए कि क्या नरेंद्र मोदी को ये नैतिक अधिकार है? हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा प्रोटो भी नहीं है, कॉल भी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री ही खेलो इंडिया प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। कभी कभी इन्होंने किया है, जैसे पिछले बार किया था, लेकिन 2020 में 2021 में हरियाणा में जब हुआ खेलो इंडिया का तो वहाँ पे खट्टर जी ने वहाँ पे किया था। अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया है। उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए हैं नरेंद्र मोदी जी वहाँ उद्घाटन करने के लिए, योगी बाबा ने वहाँ पे किया था। तो प्रोटोकॉल भी नहीं है, लेकिन चूंकि बिहार में इलेक्शन है तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन आने से पहले कम से कम इस साल का जो बजट है, जो 2025 का 26 का बजट दिया गया, यहाँ पे स्पोर्ट्स होना था, खेलो इंडिया होना था, 2024 के बजट में ही कम से कम दे देते, क्योंकि जनवरी 2024 में ही सरकार बन चुकी थी एनडीए की बिहार में। तो 2024-25 के बजट में ही बिहार को दे दिया जाता थोड़ा पैसा, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार। सवाल उठाते रहिए।